गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू पालीवाल एसएससी। तो आज हम एसएससी के सारे फेवरेट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम ये सारे कवर्स करेंगे। चीफ मिनिस्टर, आर्मी नेवी, इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, यूपीएससी, आरबीआई डिप्यूटी एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर। ऑलराइट, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर का क्या रोल है और कौन से पार्ट में है, कौन से उनके आर्टिकल्स हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि भाग 6 में, ठीक है, पार्ट 6 में आर्टिकल नंबर 153 से लेके 167 तक गवर्नर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो राज्य सरकार के कामकाज से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रमुख आर्टिकल और प्रावधान है कि जो है, देखो 153 टू 163, 163 और उसके आपकी है 356 भी है। ठीक है, 153 देखते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, 153 आर्टिकल क्या कहता है आपका कि प्रत्येक राज्य में, हर एक स्टेट में, ठीक है, एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होगा, जहाँ की एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों को का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति एक ही स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? 153 में है। ठीक है, 154 क्या कहता है? देखो ये सारे लाइन वाइज हैं, तो लाइन वाइज आपको याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है, मेरा तो यही मानना है, जब आपका कोई आर्टिकल संख्या की क्रम से हो तो वो बहुत जल्दी याद होते हैं। 154 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। ठीक है, उनकी शक्ति राज्य की कार्यपालिका के निहित होगी। ठीक है, 154 ये कहता है। 155 क्या कह रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, ये 155 हो गया। ये तो बहुत इजी है। फिर किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ऑलराइट, 156 है, राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद धारण करता है। ठीक है, 5 साल का होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि, मतलब प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उनका टेन्योर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 157 क्या कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं, ठीक है, एलिजिबिलिटी 157 बोल रहा है। ये गवर्नर की एलिजिबिलिटी 157 से तय की गई है, जिस जैसे कि भारत की नागरिक होने और 35 ईयर्स ओल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 158 है, कार्य राज्यपाल के पद पर राज्यपाल के पद की शर्तें, जैसे कि वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट 159 है हमारा, राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ, जो ओथ लेते हैं, 159 गवर्नर का होता है। ठीक है, 161, राज्यपाल को कुछ मामलों में क्षमा देने की अनुमति होती है 161 में। ठीक है, सज़ा को निलंबित, सस्पेंड करने की, रेमिट माफ़ करने की, कम करने की, कम्यूट करने की। ठीक है, 163 में क्या कहते हैं? राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत राज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, 200 क्या कहता है? राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों
पर राज्यपाल की सहमति, ठीक है, या उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रिजर्व करने से संबंधित है। ठीक है, 213 क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की, ऑर्डिनेंस राज्यपाल की 213 है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंस है ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस देखो, ऑर्डिनेंस हो गया, नियुक्ति किसके द्वारा होती है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पार्डन, क्षमादान, ये सब 161 इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप इम्पोर्टेंट पूरा याद कर लो। ठीक है, 356 इम्पोर्टेंट है बहुत। राष्ट्रपति रूल लगाने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट का प्रावधान है। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देते हैं, तब प्रेसिडेंट अपना फैसला सुनाते हैं कि यहाँ पे रूल लगेगा। ठीक है, तो मेन आपको आर्टिकल्स याद कर लेने हैं। अब एसएससी जो फ्रीक्वेंटली पूछता है, ठीक है, चाहे वो एमटीएस हो चाहे जीडी हो। एमटीएस में खास करके गवर्नर्स में बहुत ज़्यादा पूछता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन, कौन रिज़ाइन दिए हैं रिसेंटली, या फिर कौन अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ श्री बनवारी लाल पुरोहित एज गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ऑलराइट, तो पहला देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो प्लीज्ड टू मेक द फॉलोइंग। देखो ये अपॉइंटमेंट सारे हुए हैं। ठीक है, एक रेजिग्नेशन हुआ था जो कि बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ राजस्थान के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तेलंगाना के कौन है? श्री जिष्णु देव वर्मा अपॉइंट हुए हैं। श्री ओम प्रकाश माथुर अपॉइंट कहाँ के हुए हैं? सिक्किम के हुए हैं। झारखंड के संतोष कुमार गंगावर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन है? श्री रामेन देका जी हैं। ठीक है, मेघालय के कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CH विजय शंकर जी हैं। CP राधा कृष्णन जी है, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट, राधा कृष्णन झारखंड गवर्नर ऑफ झारखंड विद एडिशनल चार्जेस ऑफ तेलंगाना अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, श्री गुलाब चंद कटारिया गवर्नर ऑफ आसाम अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ पंजाब एंड हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, फिर कौन बना है? नेक्स्ट है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर ऑफ सिक्किम अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ असम। ऑलराइट, एंड हैज़ ऑल्सो बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मणिपुर। ठीक है, ठीक है, अभी हमने देखा था कि गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, और ये जो अबव अपॉइंटमेंट्स हैं, ये इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट्स दे विल अज्यूम चार्ज इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस। ठीक है, जिस दिन से वो ऑफिस जाएंगे उसी दिन से उनका डेट शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, कहाँ? बिहार में, आप सभी को पता है, जहाँ पे बीजेपी की इतनी बम्पर जीत हुई है नीतीश कुमार जी की, मतलब इतना ज़्यादा बहुमत आ गया था, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ठीक है, डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है मोदी जी की। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर की भूमिका देख लेते हैं। नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 6 में, ठीक है, विशेष रूप से अनुच्छेद 163, 164, 166, 167 में दिए गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद में देख लेते हैं भाई। ठीक है, 163 क्या कहता है? यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान के अनुसार राज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, 164 क्या कहता है? इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किए जाने की उल्लेख है। ठीक है, 164 क्या है? मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है,
166 क्या है? यह राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। ठीक है, 166 जो भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काम काज होता है वो 166 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका की सभी कार्यवाही औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं। ठीक है, 167 क्या कहता है? यह राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को रेखांकित करता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जिसमें मंत्रिपरिषद के निर्णय और विधायी प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचना करने की मांग की जानकारी प्रदान करना होता है। ठीक है, 177 क्या बोल रहा है आपका? यह मंत्रियों, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, को विधायी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है, लेकिन मतदान का नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ भाग ले सकते हैं ये। ठीक है, वो भी कार्यवाही में, विधायी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे उस सदन के सदस्य ना हों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इज़ मैंडेट टू कंडक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार, जो भी अभी इलेक्शन हुआ था, इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी एंड द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ने चुनाव किया था। ठीक है, विद आर्टिकल 171 के क्लॉज 1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत। ऑल राइट, ठीक है, द कमीशन हैज़ विजिटेड द स्टेट टू रिव्यू द पोल प्रिपेयर्डनेस एंड द कमीशन interacted with the political parties, enforcement agencies और district election officer DCPs। ठीक है, divisional commissioner, range AD, CPs, CS, CPs and other senior officers of बिहार। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जाता है, इलेक्शन कमीशन पूरा जाता है देखने के लिए बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या प्रिपरेशन हो रही है। सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों से बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से बात करते हैं, पॉलिटिकल एजेंसीज से बात करती हैं जो वहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, हर एक तरीके से ये पूरा एकदम सिक्योर कमीशन इनका दायित्व होता है कि ये देखभाल करते, क्योंकि इनका ही चुनाव करवाने की दायित्व इनको ही दिया गया है। द टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कमीशन ऑल्सो रिव्यूड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखते हैं बिहार में, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या ही था इस बार बिहार में, तो सब आप जनता लोग जान ही रही है। ठीक है, टू असर्टेन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कंसर्न। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, टू डिस्कस द क्वांटम ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स, CAPF के जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, मशीनरी के लिए। ठीक है, CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस, पब्लिक पुलिस फोर्सेस, आप सब लोग को मालूम है। ठीक है, CRPF के लोगों भी वहाँ पे रहते हैं। द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अथॉरिटीज़ वॉज सॉट फॉर conducting elections as per law in the state under the overall superintendence, direction and control of election commission। ठीक है, the conduct of general election in Bihar requires deployment of central and state police forces to ensure peaceful election with fearless participation of electors। ऑल राइट, स्पेशली इन वनरेबल एरियाज़। ठीक है, वनरेबल एरियाज़ में भी, जहाँ से अनंत जी, इतना वनरेबल एरिया जहाँ अनंत जी हैं, ठीक है, वहाँ बताओ यार, मतलब कैसे कैसे लोग जीत जा रहे हैं। इसी को कहते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑफ मोदी या फिर मॉडर्न पॉलिटिक्स कह सकते हो मोदी जी की। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, सिक्का चल रहा है भाई इनका। Deployment and disengagement of these forces with optimal utilization involved complex planning and detailed analysis carried out over several rounds of
कंसुलेशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये सारे अधिकारी यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स भी लगे रहते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री भी लगी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मी, हमारा डिफेंस। डिफेंस में आपका वर्तमान चीफ कौन है, सबको पता है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ठीक है, और मतलब 30th चीफ हैं ये आर्मी के। ठीक है, कौन, उपेंद्र द्विवेदी जी। वर्तमान में नेवी चीफ कौन है, दिनेश त्रिपाठी जी हैं। ये कौन से हुए हैं, 26th नेवी चीफ हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नाम तो याद ही रखना है, लेकिन कौथे चीफ हैं ये भी याद रखना है आपको। 30th, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 26th हैं। वर्तमान में एयरफोर्स चीफ कौन है, अमरप्रीत सिंह जी हैं। ठीक है, ये भी 28th हैं। ठीक है, डेट भी याद कर लें, 30 जून 24 से ही उपेंद्र द्विवेदी जी, 30 अप्रैल 2024 से ये हैं। ठीक है, 30 सितंबर पे। आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ्स की नियुक्ति में निम्न में से कौन आवेदन करता है। ठीक है, 4 स्टार रैंक अधिकारी, मुख्यतः सेवा एवं वरिष्ठता के आधार पर चयन, अर्थात वर्तमान में ये लोग हैं। ऑलराइट, इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी हैं इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, और वो 1988 बैच के केरल के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। उनका कार्यकाल अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2029 तक है। ठीक है, ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। विवेक जोशी जी हैं इलेक्शन कमिश्नर दूसरे। ठीक है, उन्हें 18 फरवरी 2025 से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, 1989 बैच के हरियाणा के आईएएस अधिकारी हैं, सारे आईएएस अधिकारी ही बनते हैं। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू हैं जी। ठीक है, 2024 में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में थे। ठीक है, ज्ञानेश कुमार बनने वाले चीफ इलेक्शन कमीशन बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 2023 के पारित हुए नए कानून, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के तहत नियुक्त किया गया। यानी यह पहला, सबसे इम्पोर्टेंट है, यह पहला सीईसी है जो इस नए कानून के बाद बने हैं। ठीक है, पहले सीईसी थे, सबसे पहले कौन थे, राजीव कुमार। उनका कार्य 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं सीएजी यूपीएससी चेयरमैन के। ये थोड़ा छोटा हो गया है, आप लोग बताओ, आप लोगों को ये सारा मतलब पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो या नहीं, या फिर नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा लेके आऊँगा। ठीक है, सीएजी नियंत्रक कैग ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि सारा रिपोर्ट खर्चा कितना हुआ मोदी जी से कभी नहीं मांगता है। ठीक है, सारा खर्चा आम आदमियों से ही मांगते हैं, कहाँ की हो बेटा, टैक्स वैक्स भरे हो कि नहीं भरे हो भाई। ठीक है, इनका भी देख लेते हैं भाई। तो वर्तमान में कौन है, श्री के संजय मूर्ति जी भारत के वर्तमान 15वें नियंत्रक हैं। ठीक है, 15वें सीएजी हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार। ठीक है, नई पहल क्या है, सीएजी में 6 नवंबर 2025 को घोषणा की 1 जनवरी 2026 से 2 नए केंद्रीयकृत ऑडिटर, सेंट्रल ऑडिट कैडर्स भी की स्थापना की जाएगी, ताकि केंद्र शासन और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा दी जा सके। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया, वो भी अपना ही बैठा लेंगे। ठीक है, नियंत्रक सीएजी सीजीए। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को वरिष्ठ नौकरशाह टीएस कल्याणी ने भारत की 29वीं नियंत्रक सीजीए के पदभार संभाला। ठीक है, ध्यान दें कि सीजीए और सीएजी अलग अलग पद होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि
पर्दा छूट गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा सचिव हैं, सॉरी। ठीक है, मई 2025 में यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। कार्यकाल इन्होंने 15 मई 2025 को पदभार ग्रहण किया और वह 6 साल की अवधि या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, ठीक है, पद पर रहेंगे। इनके बारे में सामान्य ज्ञान देख लेते हैं भाई। ठीक है, सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 से 151 तक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, 148 टू 151 तक सीएजी। भूमिका सार्वजनिक खजाने का संरक्षक है भाई, वाह वाह। और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो जाए। ठीक है, सीएजी केंद्र सरकार के खाते से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद के पटल पर रखता है, पोर्टल या पटल जो भी कह लो। ठीक है, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है। ऑलराइट, पद से हटाना। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश के समान तरीके से। ठीक है, यूपीएससी के बारे में जनरल नॉलेज देख लेते हैं। यूपीएससी की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 3 से लेके 323 तक है। इम्पोर्टेंट भूमिका क्या है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्रीय सेवाएं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है, संरचना आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल कब कब होता है? 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आ जाए। नियुक्ति और हटाना, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, कुछ विशेष आधारों पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में एक गवर्नर, वर्तमान में संजय मल्होत्रा, और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये डिप्टी गवर्नर केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हैं और आरबीआई के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। ठीक है, देखते हैं नवंबर 2025 तक कौन कौन है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। श्री टी रविशंकर 3 मई 2021 से कार्यरत हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन 26 जून 2023 से कार्यरत हैं। पूनम गुप्ता जी हैं, 2 मई 2025 से हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू जी हैं, देखो 9 अक्टूबर से हैं, ये एकदम ताज़ा ताज़ा हुए हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा अक्टूबर से ही हुए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके शिरीष चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, मुख्य तथ्य। नियुक्ति, डिप्टी गवर्नर्स की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ठीक है, आमतौर पर उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पुनर्गठन विभाग का पुनर्गठन हाल ही में अक्टूबर 2025 में एम राजेश्वर राव की सेवानिवृत्ति के बाद शिरीष चंद्र मुर्मू की नियुक्ति के बाद विभागों का पुनर्गठन किया गया था। डॉक्टर पूनम गुप्ता मौद्रिक नीति विभाग, मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट की देखरेख करती हैं। ठीक है, पूनम गुप्ता जी। और रविशंकर सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणालियों जैसे 12 विभागों का प्रबंधन करते हैं।
स्वामीनाथन जानकी रमन पर्यवेक्षण और वित्तीय समावेशन सुपरविजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित विभागों को देखते हैं। चंद्र मुर्मू जी कम्युनिकेशन रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, जैसे प्रमुख विभागों को संभालते हैं। योग्यता, 2 डिप्टी गवर्नर आमतौर पर आरबीआई के रैंकों से चुने जाते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों में से और एक अर्थशास्त्री होता है, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट होता है और एक जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनमें से उनके अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। ये सब के सब इम्पोर्टेंट आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों में, जैसे कि एमटीएस, जीडी और 2026 में एसएससी के लिए आपका यहाँ से जितने भी बनते हैं सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अभी इतने टॉपिक एम्बेसडर है। इंडियन एम्बेसडर्स टू फॉरेन कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स में देखो, श्री विनय मोहन क्वात्रा assumed charge in August 2024. Prior to this, he served as Indian Forest Secretary, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, गायत्री इसार कुमार जी हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूके। चाइना के में कौन है? प्रदीप कुमार रावत हैं, करंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। रशिया में कौन है? वेंकटेश वर्मा जी हैं, ठीक है, रशियन फेडरेशन। जापान, सीबी जॉर्ज इज़ द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान, ऑलराइट। तो यूनाइटेड नेशन के कौन है भाई? न्यूयॉर्क में पर्वतनेनी हरीश इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन। ऑस्ट्रेलिया गोपाल बागले जी हैं, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। कनाडा के संजय कुमार वर्मा जी हैं। फॉरेन एम्बेसडर भी हैं कुछ इंडिया में जो हैं यूनाइटेड स्टेट। सर्जियो गौर वॉज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, एज द नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया इन अगस्त 2025। द सेनेट कन्फर्मेशन प्रोसेस इज ऑन गोइंग, ठीक है, एकदम ताज़ा ताज़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम, द ब्रिटिश कमिश्नर हाई कमिश्नर टू इंडिया इज़ टिपिकली बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। चाइना, द चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया इज़ टिपिकली बेस्ड इन न्यू दिल्ली। रशियन एम्बेसडर टिपिकली बेस्ड इन न्यू दिल्ली। सब न्यू दिल्ली से ही है। हाल ही में नियुक्ति ब्रांड एम्बेसडर, ये आपके लास्ट हो गए हैं ब्रांड एम्बेसडर 2025 में। देखो, रोहित शर्मा जी है, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन? रोहित शर्मा। पूनम गुप्ता जी आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर हैं, जो मौद्रिक नीति अभी हमने पीछे पढ़ा विभाग संभालती हैं, ठीक है। संजय मूर्ति भारत के वर्तमान और 15वें नियंत्रक सीएजी हैं, अभी हमने देखा। अजय कुमार जी भी हमने देख लिया है, अध्यक्ष रहे हैं यूपीएससी के। पंकज त्रिपाठी हमारे मेथड एक्टर, ठीक है। हुंडई इंडिया के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर, यूपीएससी के 5वें भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। पंकज त्रिपाठी जी, बताओ बाहर। यूपीएससी फिनो पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया बैंक लिमिटेड के लिए यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर भी बने। देखो, शिखर धवन और जॉन अब्राहिम भारत के मोटो जीपी, जो रेस होती है, बाइकों की रेस होती है, मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी, देखो, ऑडी इंडिया के नाम ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लांट आधारित मास कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। आरबीआई के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के राजदूत भी हैं ये, बताइए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर सेवलॉन इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। स्पिनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स और अनअकैडमी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी, भाई वो तो महेंद्र सिंह धोनी अपना तो भाई है यार। धोनी को देखो, मैं बहुत मतलब आई लव धोनी, ठीक है। जितने भी धोनी फैंस हैं वो सब लोग कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन धोनी फ़ैन है,
थम्स अप और हार्ट भेजना, और वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, धोनी फैंस। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट कैप्टन, ठीक है, सब है वो। ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस के भाई क्या एक नंबर यार। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एसबीआई का तो है ही। एसबीआई का इतना ऐड आता है, देखते नहीं, सबको मालूम है। आयुष्मान खुराना है, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं, नेशनल एम्बेसडर। भाई आयुष्मान खुराना भी बहुत अच्छा कर रहा है। दिया मिर्ज़ा हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन इन्वायरमेंट गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया है। किच्चा सुदीप हैं, पुण्यकोटि दत्तू योजना है उसके लिए है। कंगना रनौत भी हैं, उत्तर प्रदेश की ओडो ओपी योजना। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अच्छा क्या बात है। सौरव गांगुली बंधन बैंक के त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैरी कॉम है, ठीक है, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये आज के आपके 6 से 7 टॉपिक, आपका यहाँ से 7 से 8 टॉपिक यहाँ से आज का कवर हो जा रहा है। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स, एमटीएस, जीडी और 2026 के एसएससी के लिए सारे आपको लेके आ रहा हूँ हर रोज़, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के 30 इयर्स, पिछले 30 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, मैं वो सब करा रहा हूँ। पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, अभी वैदिक पीरियड चल रहा है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है, मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सबका निकल जाएगा इस बार। और एमटीएस के लिए तो भाई मैं क्या बताऊँ, एमटीएस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका जीएस ही तो है, जीएस और इंग्लिश ही तो मेन है। बाकी आपका जो मैथ्स और रीजनिंग है उसमें आपको दोनों मिला के, अंडरलाइन कर लो ये बात, दोनों मिला के, मैथ्स रीजनिंग दोनों मिला के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 क्वेश्चंस आप सिर्फ रीजनिंग में ही कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स तो मतलब मैथ्स में भी सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है, और भी जितने भी मतलब परसेंटेज वगैरह हैं, ठीक है, वो सब ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बट आप कर सकते हो दोनों मिला के, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो जीएस का मेन सेक्शन है आपका, ठीक है, और इंग्लिश का बेस्ट प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको इंग्लिश के लिए भी चाहिए तो मैं बताओ, मैं लेके आऊँगा इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। और जीएस के लिए सबसे मेन है आपका करंट अफेयर्स, सबसे ज़्यादा पूछता है एसएससी में, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पॉलिटी होता है, ठीक है, पॉलिटी, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, फिर एशियंट, फिर मेडिवल, ठीक है। एंशियंट मैं करा रहा हूँ, इसके बाद मॉडर्न कराऊँगा, फिर आपका मेडिवल होगा, उसके बाद मेडिवल होगा, उसके बाद मॉडर्न होगा, और उसके बाद पॉलिटी होगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल भी सब मैं कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले आप ये सब करंट अफेयर्स जब याद कर लो, ठीक है, एक जगह आपके पास रहेगा तो याद करने में इजी आपके लिए होगा, ठीक है। और कोई अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे समिट्स, नहीं, हम करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इंटरनेशनल डेज़ करेंगे और उसके थीम्स करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल डेज़, ठीक है। कौन कौन से डेज़ पे क्या क्या हुआ है, क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सा डेज़ मनता है, मनाया जाता है, ठीक है, सारे हम करेंगे, सब कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
टेक केयर।